What's up my beautiful people, welcome back to my channel and welcome if you are new here. I'm Anisha. Please take a moment to subscribe to my channel. I post a lot of fun content. I'm sure you'll like it. Today's video is going to be a review about the Tri-Sugar Ace of Face Foundation Stick. It's a very hyped product these days. मैंने बहुत से reviews देखे इस foundation के बारे में and I couldn't find one perfect review which could tell me everything about the foundation. So I definitely had to make it for you guys. In this review, I will be telling you every possible thing about this foundation, for its skin type, how it works, how long lasting it is, everything. So I'm sure you're going to like it. Sit back and enjoy. Another thing, in today's video, I'll be talking in English and Hindi both. बहुत से लोग मुझे हिंदी में बनाने को बोलते हैं, बहुत लोग इंग्लिश में बनाने को बोलते हैं. तो I'll try कि मैं दोनों languages में बात कर सकूं ताकि सबको सही से समझ आए. Alright. To begin with, we'll be talking about the packaging of the product. This is how the outer packaging looks. It comes in a carton like this. बाहर से इसकी पैकेजिंग ऐसी है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है ये. बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है. शुगर की पैकेजिंग is well known. शुगर अपनी पैकेजिंग के लिए जाना जाता है. It's a very beautiful packaging and you can see that it looks superb. And when we talk about the inner packaging of the product, this is how it looks from the inside. This is the foundation stick. Here's the color written, what shade it is. My shade is 27 Vienna, made in Korea. It's mentioned here. The shade is mentioned here as well. So this is the outer packaging. It's very sleek, travel friendly. आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हो. छोटी सी फाउंडेशन है, बिल्कुल हाथ के साइज की जितनी है. आप अपने बैग में, स्लिंग बैग में कहीं भी इसको इजीली रख सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो. ये कांच की नहीं है, ये टूटेगी नहीं, ये लीक नहीं करेगी क्योंकि ये स्टिक फॉर्म में है. तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे इस फाउंडेशन की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. अब अगर इसके अंदर की बात करते हैं, इस तरह से ये खुलती है. इट ओपन्स लाइक दिस. इट्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, जैसे कि एक फेवी स्टिक या एक बुलेट लिपस्टिक होती है, उस तरह से एक ये रोटेटेबल फॉर्म में आती है. यहाँ से आप इसे घुमा कर निकाल सकते हैं और घुमा के बंद कर सकते हैं. तो जब हम इस when we talk about the back of the product, it comes with its own brush. आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन अपने खुद के ब्रश के साथ आती है. इसकी पिछली तरफ ये ब्रश है जो कि इसके साथ दिया गया है. तो अगर आपके पास अलग से ब्रश नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है. अब हम बात करते हैं इसकी शेड रेंज की. ये फाउंडेशन 22 शेड्स में अवेलेबल है इंडिया में. 22 शेड्स एक इंडियन मार्केट के हिसाब से काफी बढ़िया शेड रेंज है. जब शुगर ने अपनी ये फाउंडेशंस निकाली थी, when they launched their foundations, they did not have so many shades. शुरुआत में इतने शेड्स नहीं थे. धीरे धीरे शेड रेंज को बढ़ाया गया है एंड आई होप इन फ्यूचर और शेड्स भी जरूर लॉन्च किए जाएंगे एंड आपको अपना परफेक्ट शेड जरूर मिल जाएगा. इन 22 शेड्स में से हर अंडरटोन को केटर किया गया है. न्यूट्रल, पिंक, वार्म, हर अंडरटोन की फाउंडेशन आपको इसमें मिल जाएगी. Product wise, it works well for all skin types. I have used it for dry skin people also, oily, normal. It works well for all the skin types. अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज की बात करी जाए, this foundation retails for 999 rupees or you can call it 1000. 999 रुपए या 1000 रुपए की रेंज में आपको ये फाउंडेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी. आपको ये Amazon, Nykaa, Purple, शुगर के अपने ऐप, शुगर की वेबसाइट, बहुत इजीली एक्सेसिबल फाउंडेशन है. कहीं से भी आप ले सकते हैं. बट हालांकि इस फाउंडेशन को लॉन्च हुए हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. हो सकता है इसकी फॉर्मुलेशन में कोई डिफरेंस आया हो, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड एक प्रोडक्ट बनाता है, दे मेक अ लिमिटेड स्टॉक. एक ब्रांड एक बारी में कुछ स्टॉक बनाता है, अनलिमिटेड स्टॉक नहीं. एंड जब वो स्टॉक खत्म होता है, कई बार फॉर्मुलेशन चेंज करी जाती है. मैंने इस फाउंडेशन का 2 साल से ज़्यादा नया कोई रिव्यू नहीं देखा. ऑलमोस्ट हर रिव्यू 2 साल पुराना था, जो कि पिछली फॉर्मुलेशन हो सकती है मेरे हिसाब से. इसीलिए मैं आपको ये नया रिव्यू देना चाहती थी. अब इस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने इस फाउंडेशन को करीब 1 महीने पहले खरीदा था एंड इट वर्क्स वेरी वेल. मैं ड्राई स्किन कैटेगरी से हूँ और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया वर्क कर रही है. अब मैं आपको ये स्वॉच करके भी दिखा देती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड एंड आई विल जस्ट स्वॉच इट फॉर यू. आप देख सकते हैं कितनी बटरी तरीके से ये फाउंडेशन यहाँ लगी है. इट्स अ लिटिल येलो, इट्स अ लिटिल वार्म फॉर मी, बट आई पर्सनली लव वार्म शेड्स. थोड़ी सी ये येलो है मेरी स्किन टोन के लिए,
बट मेरी चीक्स अगर आप देखेंगे, मेरा ये एरिया बहुत पिंक है, बहुत रेड हो जाता है कई बार, तो इसलिए मैं येलो फाउंडेशन पसंद करती हूँ ताकि वो मेरी स्किन को न्यूट्रलाइज कर सके, मेरी फुल बॉडी से मैच कर सके। देख सकते हैं फाउंडेशन मैंने यहाँ लगाई है। अब मैं इसी ब्रश के साथ आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। बहुत आसानी से ये फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है स्किन में, आप देख सकते हैं। You can see how beautifully it blends. It mixes well in the skin, looks flawless, has a long-lasting stay. ब्राइड्स के लिए, दुल्हन के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। क्रीम बेस है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत समय तक चलेगा, आपको बार बार नई फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स एन एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट टू गो फॉर। 1000 रुपए की है, जरूरी नहीं है हर इंसान अफोर्ड कर सकता हो, इसीलिए हम हर प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे, हर पॉसिबल चीज डिस्कस करेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले सकें कि आप इस फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अब बात करते हैं फाउंडेशन को फेस पर अप्लाई करने की। मैंने फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम दोनों किया हुआ है। अब मैं इस फाउंडेशन को डायरेक्टली अपने फेस पर आपको अप्लाई करके दिखाऊं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप फाउंडेशन को इस तरह डॉट्स की फॉर्म में लगाना चाहते हैं या इस तरह स्ट्राइप्स की फॉर्म में, जिस तरह आपको इजीली ब्लेंडेबल लगे। ये बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो कोशिश करना कि हमेशा कम प्रोडक्ट लेने से शुरू करो, बहुत सारा प्रोडक्ट मत लगाना, धीरे धीरे बिल्ड करना फाउंडेशन को अगर आपको और कवरेज की जरूरत लगे। इट्स अ वेरी वेरी बिल्डेबल फाउंडेशन, फुल कवरेज है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बटरी फाउंडेशन है, इजीली ग्लाइड हो रही है पूरे फेस पे। अब मैं आपको ये ब्लेंड करके दिखाऊंगी। अब मैं आपको एक साइड फाउंडेशन इस ब्रश से ही ब्लेंड करके दिखाऊंगी जो शुगर की फाउंडेशन में साथ में आता है। आप देख सकते हैं मैं इसको हल्के हाथ से बफ कर रही हूँ, धीरे धीरे इसको अपने पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, अपने नोज पे, अपने अंडर आई एरिया पे, पूरे फेस पे धीरे धीरे मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन को कंप्लीटली कवर कर रहा है। स्किन टोन का थोड़ा सा फर्क जरूर है क्योंकि ये मैंने पहले ली थी, थोड़ा टाइम पहले मेरे स्किन टोन का कलर थोड़ा सा अलग था। तो आप इसको एज अ कंसीलर अपने आईज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, अपने अंडर आई एरिया पे भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये सब कुछ कवर कर देती है, बट अगर और कवरेज की आपको जरूरत लगे तो आप इसको अपनी अंडर आईज पर दोबारा लगा के एक बार फिर से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितनी जल्दी ये फाउंडेशन पूरे के पूरे फेस पे ब्लेंड हो चुकी है। इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये बटर सॉफ्ट है और बहुत आसान है। अगर आप एक बिगिनर है मेकअप में, ये ब्लेंड करना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। दूसरी साइड एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। आई विल बी ब्लेंडिंग the other side of my face with the beauty blender. I'll be dabbing and patting in small portions, and you can see how beautifully and easily it's blending here as well. इस फाउंडेशन को ब्लेंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से एक बिगिनर भी इसे बहुत आराम से ब्लेंड कर सकता है बिना ज़्यादा टाइम लगाए। और आप देख सकते हैं ब्रश से भी ज़्यादा जल्दी ये फाउंडेशन ब्लेंड हो गई है और क्या कमाल की कवरेज आई है। अगर आपको इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप एक लेयर और लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी बिल्डेबल फॉर्मूला। इफ यू वांट another level of coverage, a little bit more coverage, you can definitely go on with the second layer. It does not look cakey at all. This foundation gives a very airbrush like finish. जिस तरह एयरब्रश मेकअप किया जाता है वो एकदम फ्लॉलेस लगता है क्योंकि वो अनटच्ड विद हैंड होता है, और इस फाउंडेशन की लुक बहुत हद तक बिल्कुल ही वैसी आती है। तो आप देख सकते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वन लेयर ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन को अब मैं कंसीलर की तरह आपको यूज करके दिखाऊंगी। अगर मुझे अपनी अंडर आईज के अंदर ज्यादा कवरेज चाहिए, सिर्फ डॉट किया है मैंने यहाँ और आंख के ऊपर, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दूंगी। आपकी स्किन प्रेप भी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, जिस भी स्किन कैटेगरी से आप हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। A lot of people have this misconception that if their skin is oily, they do not need to moisturize. That is the biggest myth. एक फाउंडेशन की लुक ही तब अच्छी आती है जब आपकी फाउंडेशन के नीचे आपका स्किन प्रेप बढ़िया किया गया हो। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इस फाउंडेशन ने हमारे पूरे डार्क सर्कल्स को कवर कर लिया है।
आप बहुत इजीली इस फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी बिल्डेबल. इफ यू वांट मोर कवरेज यू कैन डेफिनेटली गो ऑन लेयरिंग इट टिल द टाइम यू रिसीव द कवरेज यू लाइक. आप देख सकते हैं ये बहुत ग्लोई हेल्दी फिनिश दे रहा है स्किन को. केकी नहीं लग रहा है फेस बिल्कुल भी. इट लुक्स नेचुरली ग्लोइंग एंड ब्यूटिफुल. कम से कम 8 से 9 घंटे ये फाउंडेशन आपके फेस पर बिल्कुल ही ऐसी रहेगी. सुपर्ब लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है ये. और आप देख सकते हैं कितनी फ्लॉलेस लग रही है. अभी मैंने इसे पाउडर लॉक नहीं किया है, सेट नहीं किया है. आई हैव नॉट सेट माय फेस विद द पाउडर टिल नाउ. आई विल जस्ट शो यू हाउ मच इट ट्रांसफर्स. मैं अपने हाथों को अपने फेस पर अच्छे से टैप करूंगी. आप देख सकते हैं मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ. और कितनी फाउंडेशन ट्रांसफर हुई है. आई थिंक हार्डली कोई फाउंडेशन ट्रांसफर हुई है. दिस इज ट्रांसफर प्रूफ. बहुत कम फाउंडेशन ट्रांसफर होती है. अगर आप ड्राई स्किन से हैं, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन से हैं और आप पाउडर लगाना पसंद नहीं करते तो आप बिना पाउडर लगाए भी इस फाउंडेशन के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. आई एम फ्रॉम द ड्राई स्किन. मैं यूजुअली इस फाउंडेशन को पाउडर से सेट नहीं करती हूँ. उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती. अगर मैं अपने फेस को छूऊं भी तो ये फाउंडेशन नहीं उतरती है. डेफिनेटली इफ यू आर फ्रॉम द ऑयली स्किन, अगर आप ऑयली स्किन से हैं, आपको बहुत स्वेटिंग, बहुत ऑयल आता है फेस पे, तो पाउडर लॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि ये एक बहुत ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है. हो सकता है आपके फेस पे ऑयल जल्दी आए, तो आपको वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही सोचना होगा. अब आप देख सकते हैं मैंने अपना बाकी का मेकअप कर लिया है. आई पुट ऑन लिपस्टिक, आई पुट ऑन ब्लश, अ लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, वेरी लाइट डे मेकअप. बट आप देख सकते हैं ब्लश लगाने से भी ये फाउंडेशन बिल्कुल भी मूव नहीं हुई है. कितनी ग्लोई, ड्यूई और एकदम नेचुरल फिनिश दे रही है. बिल्कुल भी फेक या केकी नहीं लग रहा है. सो ओवरऑल आई टोटली रिकमेंड यू टू बाय दिस फाउंडेशन. ऑल्दो ये 1000 रुपए की है, कुछ लोगों के लिए शायद ये अफोर्डेबल नहीं होगी. Even though it's a drugstore foundation, it's a little bit on the expensive side, but it's definitely a good investment for you all. Now I'll be summing it up in pros and cons for you. मैं इसके फायदे नुकसान दोनों बताऊंगी ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपको ये फाउंडेशन लेनी है या नहीं. The reasons you should buy this foundation. Firstly, it's travel friendly. ये कांच की बोतल में नहीं आती, ये नहीं टूट सकती. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पर्स में है, आपके बैग में है, आपके सूटकेस में है, ये ट्रैवल फ्रेंडली है. टूटेगी नहीं, लीक नहीं होगी क्योंकि क्रीम फॉर्म में है. तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं बहुत प्रायोरिटी पे देखती हूँ एक फाउंडेशन लेने से पहले. प्राइस की बात करी जाए थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि क्रीम फाउंडेशन है. आप देखिए मैंने कितनी कम फाउंडेशन लगाई है और मेरा पूरा फेस कवर हो गया है. इस फाउंडेशन को आप बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं, बहुत टाइम तक. इवन इफ अगर आप रोज भी मेकअप करते हैं, डेली बेसिस पे ऑफिस मेकअप भी करते हैं, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, बहुत टाइम तक चलेगी. और बात करी जाए इसके फायदों की तो इसके साथ आपको एक फ्री ब्रश मिलता है उसकी बैक साइड पे. जरूरी नहीं है कि सबके पास एक ब्रश हो, तो आप उस ब्रश का पूरा फायदा उठा सकते हैं. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपके डार्क सर्कल्स बहुत दिख रहे हैं, कहीं आपको अर्जेंटली जाना है, मेकअप करने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ अपने अंडर आइज पे 3 डॉट्स लगा सकते हैं, अपने अपर लिप्स पे 3 डॉट्स लगा सकते हैं जहां भी डार्कनेस है, और पीछे दिए गए ब्रश से इजीली कार में भी ब्लेंड कर सकते हैं, वॉशरूम में ब्लेंड कर सकते हैं, जहां भी आप हैं. So it's not a difficult foundation to handle. You can use it very easily no matter where you are. बात करते हैं इसके कॉन्स की. इसकी कुछ चीज़ें जो शायद किसी न किसी को प्रॉब्लम दे सकती हैं. अगेन प्राइस पॉइंट. 1000 रुपए की फाउंडेशन किसी इंसान के लिए महंगी हो सकती है, किसी के लिए नॉर्मल अफोर्डेबल रेंज हो सकती है. तो ये एक एक्सट्रीमली अफोर्डेबल फाउंडेशन नहीं है. हर बंदा इस फाउंडेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता. इट्स नॉट अफोर्डेबल बाय एवरी पर्सन इन द सोसाइटी. Second thing I feel about this foundation is it still transfers a little. It has very minimum transfer, but it does transfer. If we talk about the Sugar Liquid foundation, that does not transfer at all. एक drop भी उस foundation की transfer नहीं होती है. So that is something I personally prefer more. कि वो बिल्कुल ट्रांसफर ना करे. वाटरप्रूफ है ये फाउंडेशन बट स्टिल कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ट्रांसफर जरूर होती है. सो आई होप यू लाइक्ड माई रिव्यू. आई ट्राई टू गिव यू एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन. हर चीज जो मुझे लगा एक फाउंडेशन लेने से पहले कोई इंसान सोचता है, मैं आपको वो हर चीज बताऊं. मैंने खुद इस फाउंडेशन को लेने से पहले बहुत रिव्यूज ढूंढे, बहुत रिव्यूज देखे, बट वो सब रिव्यूज पुराने थे.
बट उसमें मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जितना कि मैं चाहती थी। सो आई होप आई हैव गिवन यू ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। 1000 रुपये खर्च करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और सोचिएगा आपको इस फाउंडेशन को खरीदना है या नहीं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू कुड सब्सक्राइब। प्लीज लीव योर कमेंट डाउन बिलो, आपको और किस फाउंडेशन, किस आई शैडो पैलेट, किस चीज का रिव्यू आपको चाहिए। और अगर आप ये रिव्यू देख के फाउंडेशन खरीदे तो जरूर मुझे बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टिल देन टेक